हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। कैसे हो आप सब लोग। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप सारे विद्यार्थी इस अपने एग्ज़ाम के लिए, जो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, उसके लिए सारे विद्यार्थी कठिन परिश्रम कर रहे हो। और विद्यार्थियों में आपको एडवांस में आप सबको बेस्ट ऑफ लक बोल देता हूं। और अपनी तैयारी में लगे रहो, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। विद्यार्थियों, अपन बात कर रहे थे अपने इंग्लिश ग्रामर में, और जो आरसीसी जीडी का जो सिलेबस था उसके बारे में हमने सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स का टॉपिक लिया। फिल इन द ब्लैंक्स में किस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, उस सेंटेंसों में किस जो इंग्लिश ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक है उनका यूज होता है। तो हमने सबसे पहले टेंस को शुरू किया। टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इन 8 टेंसों की हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में चर्चा की थी। इसमें कुछ अपने एडवर्ब्स भी लिया था। तो ये हमने चर्चा करने के बाद हमारे एग्जाम में जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो किस प्रकार से आएंगे, चलो हम उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन लेते हैं डिफरेंट यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हमारा ये टॉपिक है डिफरेंट यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट ये हमारा टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले विद्यार्थियों अपन बात करते हैं कि कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हमारी जो मेन चीज है वो है उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या एस, या फिर अगर ये स्ट्रक्चर लागू नहीं होगा, अगर कहीं पर हमारे पास में नेगेटिव रेस्पॉन्स है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो शायद हम डू और डज और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग करेंगे। ये दोनों चीजें प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करती है। जब हमारा सिंपल सेंटेंस हो तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे, और जहां हमारा नेगेटिव रेस्पॉन्स हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, वहां हम डू डज दोनों हेल्पिंग वर्ब में से आवश्यकता अनुसार सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू ले लेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज ले लेंगे, जो ब्रैकेट में वर्ब है उसके अपन फर्स्ट फॉर्म करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फर्स्ट यूज है वो होगा टू मेंशन डिफरेंट यूनिवर्सल एंड जनरल ट्रूथ। यूनिवर्सल और जनरल ट्रूथ के लिए हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। उसमें सबसे पहला एग्जांपल है आपके द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। तो यहां पर थोड़े स्पेलिंग में भी मिस्टेक है, इसको अपन देख लेते हैं। EAST, ठीक है। और राइज जो वर्ब आपकी है, ठीक है। अब यहां पर जो वर्ब है वो तो है राइज, और राइज में अपन यहां पर सबसे पहले देखेंगे तो सब्जेक्ट हमारा द सन, सिंगुलर, एक सब्जेक्ट की बात हो रही है। वर्ब हमारी बेसिक वर्ब तो ये है, और इसके साथ में एस लगा हुआ, तो ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। सेंटेंस सिंपल है, ठीक है। सेकंड वाला है वाटर बॉइल्स एंड 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें हमारी वर्ब थी, बेसिक वर्ब है हमारे पास में बॉइल, और इस वर्ब के साथ में हमने क्या जोड़ दिया, एस जोड़ दिया, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो गई। उसके बाद में द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो यहां पर जो हमारी मेन वर्ब है वह मूव, और सब्जेक्ट जो सिंगुलर है, सिंगुलर, यहां पर भी सिंगुलर, यहां पर भी सिंगुलर, तो हमने मूव के साथ में एस लगा दिया। सेंटेंस हमारे यूनिवर्सल और जनरल ट्रूथ वाले हैं। द स्टार्स साइन एट 9, यहां पर एट नाइट, और यहां पर जो वर्ब है हमारी वो है साइन, और इसके साथ में हमने साइन का साइन ही लिखा। इसका बेसिक कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारा वो प्लूरल है। तो आपने इस प्रकार के जो प्रेजेंट इंडेफिनिट इसका जो पहला पॉइंट है आपके मेंशन डिफरेंट यूनिवर्सल एंड और जो आपका जनरल ट्रूथ है, इसमें आपने ये सेंटेंस देखे, तो इस प्रकार के सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करते हैं। आगे का जो हमारा बी वाला है वो है टू मेक स्टेटमेंट्स एंड जनरल नेचर। टू मेक से स्टेटमेंट और जनरल नेचर, तो स्टेटमेंट्स और जनरल नेचर इनको भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में देख पाओगे। इसमें सबसे पहले जो आपके सेंटेंस है वो है वी हियर विद आवर ईयर्स। हम अपने कानों से सुनते हैं, तो ये हमारा जो नेचर है वो हमारा जनरल नेचर है। तो इस प्रकार का भी सेंटेंस होते हैं, वो भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। तो टू मेक स्टेटमेंट ऑफ जनरल नेचर, ये जो हमारा सामान्य नेचर है, इसमें देख लो वी हियर विद आवर ईयर्स, यहाँ पर जो हियर वर्ब है,
ये सब लोगों के साथ में होता है। ये वी प्लूरल है इसलिए केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, हमेशा मेन तो वर्ब थी ये ईयर। उसके बाद में द रोज स्मेल्स, यहाँ पर ये रोज सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो स्मेल के साथ में आपके एस लग गया, ठीक है। तो ये भी हमारा जनरल नेचर वाले सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करते हैं। उसके बाद में टू एक्सप्रेस द हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन वाले जो भी सेंटेंस है, आदतन संबंधी आदत होती है वो वाले सेंटेंस भी हमारे इसमें हो जाएंगे, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हैबिचुअल एक्शन में सबसे पहला सेंटेंस अपने ही ओपन कम्स लेट, यहां पर ये अपनी वर्ब है वो है कम, उसकी क्या आदत बनी हुई है, आदत बनी हुई है कि वो हमेशा प्राय लेट आता है, तो ये भी हैबिचुअल एक्शन है। ये हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और वर्ब के साथ में एस लग गया, ये हैबिचुअल एक्शन। दूसरा हरी नेवर गोज ऑफिस लेट, हरी की क्या आदत है, हरी कभी ऑफिस लेट नहीं जाता, तो ये भी उसका हैबिचुअल एक्शन है। यहाँ पर हमारी जो वर्ब है वो गो है और गो के साथ में हमने आगे ईएस जोड़ा है। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, कम हमारी वर्ब केवल एस लगा है। यहाँ पर हरी भी सब्जेक्ट सिंगुलर है और गो वर्ब है, गो के साथ में ई लगा, क्यों लगा हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब वर्ब का एंडिंग लेटर ओ डबल एस एस एच सी एच जेड और एक्स हो और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आपको वर्ब के एंडिंग में क्या जोड़ देना है, ईएस जोड़ देना है। तो ये भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमने फिल कर दी। उसके बाद में लिखा हुआ है कि आपके जो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है, अपन न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग उठते हैं तब पढ़ते हैं, उसके दिन भर पढ़ते हैं। जब भी हम जिस समय न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं ना, उसी समय उस न्यूज़पेपर की जो हमारे जो न्यूज है वो हमें जिस समय पढ़ते हैं तभी उसकी जानकारी मिलती है। तो जब हम पढ़ते हैं उस न्यूज़पेपर को और तभी हमें उस जो क्या क्या न्यूज है उसकी तुरंत हमें जानकारी मिलती है। जो हमारा पढ़ना जो काम हुआ वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, वो भी हमारा प्रेजेंट टाइम शो करता है। इसलिए यहाँ पर न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन है वो भी हमारे किसके लिए बताई हुई है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर फॉलो करना है। उसके बाद में आपके हैं देखो न्यूज़पेपर हेडलाइंस में आपके एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि टू मर्डर्स स्कैफ, तो ये भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट है। और क्यों है, क्योंकि अपन न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं और जिस समय अपन न्यूज पढ़ते हैं उसी समय हमें किसी भी न्यूज की जानकारी मिलती है, तो ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट को शो कराते हैं। उसके बाद में है टू नरेट डिफरेंट एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब कोई वक्ता बोलता है और अलग अलग प्रकार के जो एक्शन होते हैं तो उसके लिए भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। व्हेन द डोर ओपन्स, ये इसमें आगे मिसप्रिंट हो गया कि व्हेन द, जब मैंने दरवाजा खोला, व्हेन द डोर ओपन्स, जब दरवाजा खुलता है। उसके बाद में अपन कोई सा भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ही सा, इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल में बता देता हूं आपको कि कौन से हैं। इसमें आपको सबसे पहले सेलेक्ट वाले में नीचे आना है, यहाँ पर अपन जाएंगे, यहाँ पर ये ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें देखो लिखा हुआ है कि व्हेन द डोर इज ओपन मेनी पीपल एंटर द हॉल। अब वहां पर आपके सेंटेंस यूं था कि व्हेन, यहां पर मैं लिख देता हूं आपके, वो सेंटेंस था व्हेन द डोर ओपन्स, जब दरवाजा खुलता है तो क्या हो जाता है, मैनी पीपल एंटर द हॉल, मैनी पीपल एंटर द हॉल। अब देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ था आपके पहले कि जब दो काम एक साथ शुरू होते हैं, एक तो होता है, एक तो काम हुआ था कि दरवाजा खुला था, दूसरा दरवाजा खुलते क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों ने हॉल में एंटर किया था। तो ऐसे वाले सेंटेंस के लिए भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करना पड़ता है। और द डोर यहाँ पर सिंगुलर है और वर्ब के अपनी वर्ब है वो है ओपन, और तो ओपन के साथ में आपने क्या लगा दिया, एस लगा दिया। तो ये भी सेंटेंस आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करता है। एफ वाला जो रूल है हमारा, टू डिस्क्राइब ए प्री प्लान्ड ट्रेवल प्लान ऑफ नियर फ्यूचर विच इज बेस्ड ऑन ए सर्टेन शेड्यूल। क्या हमारा सर्टेन शेड्यूल का मतलब होता है कि निश्चित हमारा शेड्यूल होना चाहिए और उस शेड्यूल के अंदर हम कोई भी काम करते हैं और वो हमारा प्री प्लान होना चाहिए, चाहे हमारी कोई ट्रेवल हो प्लेन की, और हमारा नियर फ्यूचर आगे आने वाले कुछ ही दिनों में हम वो काम
100% करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉलो करना है। जैसे लिखा हुआ है कि वी लिव फॉर जयपुर एट 8 am एंड रिच PM मान लो, एंड रिच देयर देयर एट 9 am, 8 PM तो मान लो अपने शाम को, और आप पहुंचोगे दूसरे दिन 9 बजे AM के लिए। तो यहाँ पर भी देखो आपका प्लान था, वो आपने पहले ही प्लान कर दिया कि हम जयपुर जाएंगे, शाम को जयपुर जाएंगे और वहां पर सुबह 9 बजे पहुंच जाएंगे। तो ये भी आपका सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, और ये सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ पर जो आपकी वर्ब है उसके साथ में कुछ नहीं लगाया, आपने लिव का लिव लिखा। तो इस प्रकार के प्लान के लिए भी, ट्रेवल प्लान के लिए भी, फ्यूचर प्लान के लिए, उसमें हमारी जो बेसिक चीज है वो क्या होनी चाहिए, बेसिक चीज होनी चाहिए, हमारा प्री प्लान होना चाहिए। प्री प्लान होना, अगर अपन कोई भी प्लान करते हैं तो पहले प्लान करते हैं, और कब, नजदीकी आने वाले फ्यूचर में, मतलब 1 या 2 दिन में, शाम को, नाइट में, या इन द मॉर्निंग, सुबह, कभी भी जब आपका कोई भी प्लान हो, उस प्लान के अकॉर्डिंग आप कोई भी कार्य करने जा रहे हो तो वहां पर भी प्रेजेंट टेंस को फॉलो करते हैं। उसके बाद में बोलता है आगे, वी स्टे देयर फॉर 2 days, हम वहां पर 2 दिन के लिए रुकेंगे, ये रहा वापस वी प्लूरल, और उसके बाद में ये रही आपकी वर्ब, ठीक है। एंड देन लिव फॉर कोटा, और उसके बाद में हम कहा किसके लिए जाएंगे, कोटा के लिए जाएंगे, तो ये भी लिव है, ये भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसके अकॉर्डिंग, इसी सब्जेक्ट के अनुसार। तो आपके क्या समझ में है, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है ना तो केवल आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आपको जरूर वर्ब के साथ में एस या यस मिलेगी। नेक्स्ट हमारा, टू रिफर हिस्टोरिक इवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में भी बताने के लिए, ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। देखो हालांकि ये काम तो सारे के सारे पास्ट में हो रही है, लेकिन हम जब इनको याद करते हैं, इनके बारे में चर्चा होती है ना, तो वो उस समय हमारा जो चर्चा करने का जो तरीका है, जो वे है, वो हमारा है प्रेजेंट का टाइम। तो इसलिए इंडिया डिफेट्स पाकिस्तान इन क्रिकेट, इंडिया पाकिस्तान को क्रिकेट में हरा चुकी है, मात दे चुकी है, तो ये इंडिया सिंगुलर है और वर्ब के साथ में एस लगा हुआ है। अकबर कॉल्स बिरबल, अकबर ने बीरबल को कहा, एंड आस्क्ड, यहाँ पर कुछ सेंटेंस में जो आपकी मिसप्रिंट हो चुका है, इसको अपन थोड़ा ओमिट कर देते हैं, इसको एक बार आप छोड़ो, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में बात करेंगे। तो इंडिया डिफेट्स, तो आपको ये ध्यान रखना है, हिस्टोरिक इवेंट है, जो हिस्टोरिक इवेंट है उनके बारे में भी आपको ध्यान में देना है, क्योंकि तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है। उसके बाद में हमारा एच वाला, टू शो फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए भी दर्शाया जाता है, लेकिन जब फ्यूचर टाइम को हम शो करते हैं ना, तो उस समय क्या होना चाहिए कि वो एक वेन वर्ड होता है, और आपको पता है कि हम वेन को प्रेजेंट पास्ट में भी यूज करते हैं, पास्ट के कंटिन्यूस में वेन को यूज किया जाता है, और प्रेजेंट में भी वेन को यूज करते हैं। तो इस प्रकार का जो वेन है वो हमारा वर्ड एक बहुत अच्छा वर्ड है, और टाइमिंग वर्ड ये होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में देना है कि टू शो फ्यूचर टाइम यूजिंग वेन, अगर सेंटेंस में वेन का यूज किया गया है तो वहां पर फ्यूचर टाइम शो होता है, और पहले से फ्यूचर टाइम शो है, और अगर आपको वर्ब फील करानी है तो वर्ब आपको एस लिखी हुई मिलेगी। यहाँ पर देख लो सेल, और यहाँ पर ये सेंटेंस में वेन आ गया, और सेल भी दिया हुआ है, आई शेल डू इट, मैं ऐसा करूंगा। वेन जब ही कम्स, वह अगर आएगा तब, तो ही यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वर्ब लिखा हुआ है सी ओ एम कम, तो ही हो गया सिंगुलर, और वर्ब के साथ में हो गया एस, ठीक है। यहाँ पर शुरुआत में देख लो, वेन आई फिनिश द लेटर, मैं इस लेटर को फिनिश करता हूं, आई विल गिव इट टू यू, और फिर मैं उसको दे दूंगा। तो यहाँ पर भी देखो ये फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टेंस है। विल, यहाँ पर विल आ रखा है, और तो भी हमने क्या किया था, वर्ब के प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये आई हमेशा प्लूरल सब्जेक्टिव माना जाता है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और यहाँ पर वेन भी आ रखा है, यहाँ पर सेल आ रखा है, वेन आ रखा है, ही सिंगुलर है तो वर्ब के साथ में हमने एस लगा दिया, वेन आ रखा है, विल दे रखा है, और यह सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो फिनिश का फिनिश आ गया। यह भी शो करने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना पड़ता है। उसके बाद में टू मेंशन ए फिक्स्ड प्रोग्राम विद टाइम टेबल, टाइम टेबल के अनुसार अगर हमारा कोई प्रोग्राम फिक्स है तो वो भी हमारे प्रेजेंट टेंस को शो करने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे द ट्रेन लीव्स 8, 4:30 बजे हमें ट्रेन छोड़ेगी, किसी भी ट्रेन की आप यात्रा कर रहे हो, ट्रेन हो गई सिंगुलर, और ये वर्ब है उसके साथ में एस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, एक फिक्स्ड प्रोग्राम है टाइम टेबल के अनुसार उसका। क्लासेस बिगिन नेक्स्ट मंडे, हमारी जो क्लास है हम वो पहले से ही बच्चों को सबको नोट करवा देते हैं, या मैसेज के माध्यम से बताते हैं कि अब आपकी स्कूल कब खुलेगी, आपकी क्लासें पहले कब स्टार्ट होगी, तो ये चीजें हम पहले बता देते हैं। लेकिन काम हमारा आने वाले नेक्स्ट फ्यूचर में होगा, तो ये भी चीजें पहले से फिक्स की जाती है।
जो चीजें पहले से फिक्स की जाती है और जो हम जिस समय फिक्स करते हैं ना, वो हमारा टाइम प्रेजेंट होता है, और उस काम को अपन आने वाले फ्यूचर में करते हैं 100% के साथ, क्योंकि वो हमारा फिक्स है, उसको अपन चेंज नहीं करते। कुछ कोई बड़ी एक दो घटनाएं होती है जिसके साथ में अपन उसको चेंज कर लेते हैं, बाकी अपन ये हमारा जो शेड्यूल है वो हमारा फिक्स होता है। तो इस एक चीज को भी दर्शाने के लिए प्रेजेंट टेंस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि टाइम तो यहाँ पर अगर आप इस वर्ड को देखोगे ना, ये नेक्स्ट पूरा मंडे, तो ये तो पूरा फ्यूचर का वर्ड है। लेकिन इस चीज को शुरू करने के लिए आपने प्लानिंग जो पहले है वो आपकी प्री प्लानिंग है, और प्री प्लानिंग हमेशा प्रेजेंट टेंस में आप करते हो। प्रेजेंट टेंस में कोई प्री प्लानिंग करते हो, फ्यूचर टेंस में उसको कंप्लीट करते हो, तो ये भी आपको दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके इन कंडीशनल सेंटेंस, और कंडीशनल सेंटेंस आपको पता है 3-4 प्रकार के हैं, ठीक है। तो इस कंडीशनल सेंटेंस में भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। और कंडीशनल सेंटेंस की जो जानकारी है, आप तो देखते हो कि एक तो सेंटेंस के शुरुआत में आपको मिल जाएगा, या सेंटेंस के बीच में आपको मिल जाएगा, एक साइड में फ्यूचर टेंस रहेगा और एक साइड में आपको प्रेजेंट टेंस फील करना पड़ेगा। जैसे देख लो, कंडीशनल का मतलब होता है शर्त होनी चाहिए। कंडीशनल का मतलब क्या होता है कि शर्त होनी चाहिए। जैसे इफ, अगर, और यहाँ पर देखो इस सेंटेंस में सेल लिखा हुआ है और सेल के साथ में हेल्प लिखा हुआ है, यहाँ पर तो ये तो हो गया फ्यूचर, ठीक है। सेल, सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर हो गया फ्यूचर। लेकिन यहाँ पर ये दे रखा इफ, इफ आते ही हमारी कंडीशन बन जाएगी। क्या कंडीशन आपकी? इफ ही कम्स टू मी, अगर वो मेरे पास आता है या मेरे से मिलने आता है, तो आई शेल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा। तो यहाँ पर भी ये देखो, ये तो है सिंगुलर और वर्ब के साथ में हमने एस लगा दिया। आई ना बात समझ में? तो इफ कंडीशनल वाले सेंटेंस भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करते हैं। इस नीचे वाले सेंटेंस में देखो, इफ आ रखा है शुरुआत में, और उसके बाद में ये फ्यूचर टेंस, विल प्लस टेंस, ये भी फ्यूचर टेंस है। लेकिन ये कंडीशन है, शर्त उनकी पहले से शर्त कर देते हैं कि सी सीज कमल, वो कमल से मिलती है या वो कमल को देखती है, तो सी टेल हिम, वो उसको बताएगी। तो यहाँ पर तो फ्यूचर टेंस है, और यहाँ पर ये सी सिंगुलर है, और इस वर्ब के साथ में हमारे पास में क्या है? एस है। आई ना बात समझ में? तो इफ कंडीशन वाले सेंटेंस भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। आई बात समझ में विद्यार्थियों? ठीक है, तो ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट था, इसके बारे में हम थोड़ी और चर्चा और कर लेते हैं। जैसे हम देखते हैं आगे अपन, इसके एक के वाला भी रूल है, विद सर्टेन वर्ब्स, विद सर्टेन वर्ब्स विच आर नॉर्मली नॉट यूज्ड इन, ये देखो यहाँ पर इनमें थोड़ा गैप है बेटा, इन द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, आईएनजी, जो ये वर्ब ऐसी होती है जो हमेशा क्या होती है कि ये आईएनजी फॉर्म में नहीं होती है, इनका हमेशा आईएनजी नहीं बनता है, ये केवल हमेशा प्रेजेंट टेंस में रहती है, जो नॉर्मल आप यूज में लेते हो। इसके बाद में कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस हो, इंपरेटिव सेंटेंस या सेंटेंस में आप टाइप में जानते हो, हमारे सेंटेंस के 4-5 टाइप है। एक तो है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी, और पांचवा ऑप्टेटिव, जिसको आजकल थोड़ा ओमिट भी कर दिया गया है। जो इंपरेटिव सेंटेंस है, उस इंपरेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है? वो इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, बेसिक पहचान तो उसकी ये है। तो यहां पर भी देख लो, वर्क हार्ड, ओबे और नेवर, ठीक है। नेवर के बाद में टेल एल आई, तो ये हो गई यहाँ पर वर्ब, और यहाँ पर ये हो गई वर्ब, और यहाँ पर ये हो गई वर्ब। तो इंपरेटिव भी सेंटेंस हमारे हैं, वो भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। और कुछ वर्ब ऐसी होती है जो इनका वो पार्टिसिपल फ्रॉम, पार्टिसिपल का मतलब समझ गए, प्रेजेंट कंटिन्यूस फ्रॉम नहीं बनते, आईएनजी नहीं लगता उसका। पार्टिसिपल का मतलब ये होता है कि उनके साथ में आईएनजी नहीं बनता, वो केवल हमेशा किस में यूज होती है कि वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही यूज रहती है। उसके बाद में इसमें आपके मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इन शब्दों के बारे में अपन ने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। कौन कौन से वर्ड है ये वो वर्ड है जिनके बारे में आपको 6, 7, 8, 9, 11, 10 इन सब में आपको बताया गया है। इस प्रकार की जो वर्ब है वो आपको दिमाग में याद रखनी है। जैसे अपन लेते हैं वापस, ये हो गया यहाँ पर, हाँ, तो भाई
कंडीशनल के बाद में ये भी नहीं है। वहां पर ढूंढेंगे इसको। चलो विद्यार्थियों, ठीक है, तो उसको अपन कल देखते हैं। तब तक के लिए इसमें भी अपन सुधार कर लेते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।